तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉट पे एयर ड्रॉप के हवाले से कि हमारे इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो क्या रह सकती है और हमारे जो टोकन है वो हमने कैसे क्लेम करने हैं और हमें हमारे अपने टोकन होल्ड करने चाहिए या फिर सेल करने चाहिए और इसकी जब क्लेमिंग लाइव होगी तो उसमें कितनी गैस फीस हमें रिक्वायर्ड होगी। तो तमाम ए टू जेड तफसील आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नॉट पे पर वर्क कर रहे हैं, अगर आपने नॉट पे को माइन किया है, आपके पास आपने एयर ड्रॉप लिया है, तो इस वीडियो को आपने लाजमी लास्ट तक देखना है ताकि आपको अपने जो टोकन है वो आप अच्छी प्राइस पर सेल कर सकें और आपको इससे अच्छा बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि तमाम नए आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। और इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है और हमारी क्रिप्टो फैमिली में शामिल हो जाना है क्योंकि जो भी नए एयर ड्रॉप होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी जो तमाम तफसील होती है, वो अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर ही देता रहता हूँ। तो आपने इसे मस्ट ज्वाइन कर लेना है और हमारी क्रिप्टो फैमिली में शामिल हो जाना है। यहाँ पर अब जो नॉट पे की लिस्टिंग होने वाली है वो बिटगेट एक्सचेंज, मैक्सी एक्सचेंज, MEXC एक्सचेंज और गेट एक्सचेंज, कूकॉइन और साथ में OKX पर भी लिस्टिंग इसकी होने वाली है। तो चलिए नॉट पे की इस पोस्ट को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने जो NC टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने टोकनोमिक के हवाले से भी अपडेट दी हुई है। तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं और हम इसे रीड करते हैं कि इसमें इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और हम सिंपली आ जाते हैं टोकनोमिक पर और इसे चेक करते हैं कि इन्होंने टोकनोमिक अच्छी दी है या फिर ठीक नहीं दी। जो नॉट पे की टोटल सप्लाई थी वो 1 बिलियन थी और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आने वाली है वो ओनली 208 मिलियन टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आने वाली है और ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसमें प्राइस काफ़ी अच्छी हो सकती है और इन्होंने जो 42% रखा है वो कम्युनिटी के लिए रिवार्ड रखा है जो कि काफ़ी अच्छा है। ग्रास से भी अच्छा इन्होंने दिया है। और यहाँ पर जो हमारे एयर ड्रॉप में हमें मिला है 11.5% है। जो हमने सीजन 0 और 1 और 2 के जो हमारे टोकन एलोकेशन है वो सिर्फ 11.5% है। और जो आने वाले जो एयर ड्रॉप होंगे उन्होंने इसमें डबल रखा है, मतलब कि 26.50% 5% इन्होंने आने वाले एयर ड्रॉप के लिए रखा है। तो अब जो इसका सीजन 3 चल रहा है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके सीजन 3 में भी जुड़ जाएं अगर आपने अभी तक नाटपे को ज्वाइन नहीं किया। और अगर आपने नाटपे को ऑलरेडी से ज्वाइन किया हुआ है, मेरे साथ आपने सीजन 0 से नाटपे को ज्वाइन किया था, तो आप इसके सीजन 3 पर इसका माइन करते रहें क्योंकि जो इनका सीजन 2 था उन्होंने वो सिर्फ एक बोनस सीजन था और काफ़ी लोग जो जिन्होंने सीजन 2 से ज्वाइन किया था उनको टोकन कम मिले और वो जो है वो सीजन 3 वो माइन नहीं करेंगे और इसको वो छोड़ देंगे। तो होपफुली कि हमें सीजन 3 में इसकी अच्छी एलोकेशन मिलेगी और सीजन 3 में भी हमें इससे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मैं तो कर रहा हूँ सीजन 3, आपको भी यही कहूँगा कि आप सीजन 3 भी करते रहें क्योंकि हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं फिर। तो इसी के साथ नॉट पे की जो लिस्टिंग है वो OKX पर ऑफिशियली जो OKX पर भी लिस्ट होगी। और जो इनकी अब पहले जो डेट थी वो 14 तारीख को ये लिस्ट होना था, अब इन्होंने डेट को चेंज करके 17 जनवरी कर दी है। तो ये भी ठीक है क्योंकि अब जो मार्केट की कंडीशन है वो काफ़ी डाउन चल रही है। तो होपफुली कि मार्केट की कंडीशन भी 17 जनवरी तक जो है वो बेहतर हो जाएगी और जो इसकी प्राइस है वो बेहतर निकलेगी। तो अब बात कर लेते हैं क्लेम के हवाले से। क्लेम का इन्होंने पहले कहा था कि 14 जनवरी को इनका क्लेम होगा और लिस्टिंग भी 14 जनवरी को होगी, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया। लिस्टिंग भी अब इनकी 17 को हो रही है और जो क्लेम की अपडेट है वो भी इन्होंने यहाँ पर दे दी है। चेक कर लेते हैं कि इनके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इनके एक यूज़र ने पूछा है कि व्हेन क्लेम, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि क्लेम और स्टेकिंग दोनों जो हैं ये भी 17 जनवरी को ही होंगे। अब थोड़ी सी हमें दिक्कत का सामना करने को पड़ सकता है क्योंकि अगर लिस्टिंग से 1 घंटा पहले ये हमें क्लेम का ऑप्शन देते हैं तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल रह जाएगा। तो यहाँ पर एक और पोस्ट भी आप रीड कर सकते हैं कि जो ग्रास की फंडिंग थी वो सिर्फ $4.5 मिलियन थी और ग्रास की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो 243 मिलियन थी और जो ग्रास की अभी की प्राइस चल रही है वो $2.4 है। ऑल टाइम ग्रास ने मारा था तकरीबन $4 के इन्होंने करीब में मारा था। और जो नॉट पे की अब देख सकते हैं नॉट पे की जो फंडिंग है 7 मिलियन प्लस डॉलर है। तकरीबन इनकी जो टोटल फंडिंग है वो $14 मिलियन है और इन्हों का नॉट पे और ग्रास की जो टोकन की सप्लाई है वो दोनों की 1 बिलियन है। नॉट पे की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 208 मिलियन है और यहाँ पर आप ग्रास की देखें तो 243 मिलियन थी। तो जहरी सी बात है नॉट पे बेहतर लग रहा है। और नॉट पे की अभी की जो प्री मार्केट प्राइस चल रही है वो $0.5 चल रही है। इससे हमें साफ ज़ाहिर हो जाता है कि जो नॉट पे की टोकनोमिक है वो ग्रास से काफ़ी बेहतर है। तो इससे हमें प्राइस में भी और एयर ड्रॉप अच्छा मिल सकता है और इससे हमें अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिल सकता है। नॉट पे के साथ ही बाकी जो डिपेंड प्रोजेक्ट हैं जो हमें अच्छा प्रॉफिट देंगे फ्यूचर में, वो भी उनकी भी मैं लिस्ट में मैंने आपको बनाकर अपने चैनल पर शेयर कर दी थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि ऑन फुटबॉल इसने $300 की तकरीबन फंडिंग की हुई है और इसके साथ ओपन लूप भी जो अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया भी लाजमी से ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ब्लैक मार्श भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जितने भी टॉप प्रोजेक्ट हैं उनकी जो लिस्ट थी वो मैंने आपको बनाकर शेयर कर दी थी। ग्रेडियंट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो नॉट पे के बाद आने वाला है वो ग्रेडियंट टेस्टनेट एयर ड्रॉप है और अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर सबके जो लिंक है वो मेरे आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर जितने भी अच्छे एयर ड्रॉप थे अगर आपने नाटो को माइन किया हुआ है तो आप इन सब पर भी काम करें, इन सब के साथ ही जुड़े क्योंकि इन पर जो काम है वो कुछ नहीं करना होता, जस्ट अपना जो नेटवर्क है वहीं कनेक्ट करना होता है और एयर ड्रॉप के वक्त हम अपना जो प्रॉफिट है वो अच्छे ले सकते हैं। अब 17 तारीख को नाट पे भी पेमेंट आने वाली है तो होपफुली कि सबको अच्छा ही रिवार्ड मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि नॉट पे की प्राइस क्या रह सकती है। नॉट पे की प्राइस अगर इसकी जो सप्लाई है 208 मिलियन है तो 200 इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 208 मिलियन है, 208 मिलियन डॉलर है। तो अगर इसका मार्केट कैप जो रहता है 100 मिलियन, अगर इसका मार्केट कैप रहता है तो जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर $0.48 देखने को मिल सकती है। तो अगर इसका मार्केट कैप $200 मिलियन रहता है, $200 मिलियन अगर इसका मार्केट कैप रहता है तो उसमें हमें प्राइस इसकी $1 के करीब देखने को मिल सकती है। हाँ, एक और बात आपको बता दूं, अगर नॉट पे बाइनांस पर लिस्ट हो जाता है जो तो इसका जो मार्केट कैप है वो इजीली $500 मिलियन तक चला जाएगा और जो इसकी प्राइस है वो हमें $2 से भी ऊपर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी जो प्राइस प्रोटेक्शन है वो आपको बता दूं। जो इसकी टोटल सप्लाई है वो 208 मिलियन है
$0.48 है। अगर इसका मार्केट कैप 100 मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि जो इसका मार्केट कैप है वो इजीली जो है ना वो 200 मिलियन तक जा सकता है, क्योंकि अब जो इसकी जो लिस्टिंग है वो ओकेएक्स पर भी कंफर्म हो चुकी है, तो ये इजीली $1 क्रॉस कर सकता है। अगर इसकी लिस्टिंग बाइनांस पर हो जाती है तो इसका प्राइस और भी बूम कर सकती है और इसकी प्राइस हमें $2 तक भी नज़र आ सकती है। तो अब आप समझ लें कि इसकी जो प्राइस है $0.5 तो कंफर्म ही है इसकी प्राइस नॉट पे की, और जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइस जो निकले आएगी $1 तक आ सकती है इसकी प्राइस। बाकी जो होगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से कि इसकी जो मार्केट है वो कैसी रहती है, मार्केट की सूरत हाल को देखकर मुझे जो लगता है इसकी मिनिमम जो प्राइस है वो $1 तो लाजमी ही निकलेगी। बस अब ऐसे समझ लें कि $0.5 से लेकर $1 तक इसकी जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल सकती है। और हम अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो टोकन है वो हम इनको सेल करें या फिर हमें होल्ड करने चाहिए। अगर इसी सिंपल सी बात है, अगर आपको इसकी प्राइस $1 या इससे ऊपर देखने को मिलती है लिस्टिंग के वक्त, तो आपको अपने जो फ़ौरन जो आपके टोकन है वो सेल कर देने चाहिए। और अगर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, और अगर इसकी प्राइस आपको कम देखने को मिलती है और तब आप अपने जो टोकन है वो 70% से सेल कर सकते हैं, और जो 30% है वो आप होल्ड कर सकते हैं। जब आप अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी $1 या $2 तक, तब आप इसे सेल कर लीजिएगा। ग्रास का भी समय ऐसा हुआ था कि जब ग्रास लिस्ट हुआ था तो वो $0.5 पर लिस्ट हुआ था, और उसके बाद उसने एक अच्छा सा पंप किया था और जो ग्रास की प्राइस थी वो $4 के करीब तक चली गई थी। यहाँ पर आप चेक करें तो नॉट पेपर ने अपने डिस्कॉर्ड पर बताया है कि जो हमें जो क्लेम के लिए फ़ीस नीड होगी वो सालाना की $1 से $3 तक हमें फ़ीस अपने वॉलेट में रखनी चाहिए। ये नॉट पे वाले खुद कह रहे हैं, बाकी ये कंफर्म नहीं है। और जो लिस्टिंग का जब और जो क्लेमिंग के वक्त इससे कम भी फीस लग सकती है, तो मिनिमम आप फीस रख लीजिएगा $2 की आप रख लीजिएगा या फिर $3 की, क्योंकि बाकी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमें ये काम आएगी। और सालाना फीस अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी से ज्वाइन कर लें और मेरे साथ शामिल हो जाए हमारे क्रिप्टो फैमिली में। और अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं होती तो फिर आप किसी एक्सचेंज से खुद बाय कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।